अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज के व्लॉग में भाई मैं पढ़ रही थी यहाँ पे बैठी, और मेरी मम्मा ने आके मुझे उठाया। ये मेरी सारी बुक्स वगैरह पड़ी हुई हैं कि उठो भाई और मेरे साथ आके काम करवाओ और व्लॉग बनाओ। और व्लॉग बनाना भी ज़रूरी था, तो इसलिए मैं मम्मा के साथ आगे काम करवाने के लिए मैंने कहा नहीं भाई सच में व्लॉग बनाना ज़रूरी है, तो मैं भी व्लॉग बनाने आ गई। आई होप आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जी अब बाहर की तरफ और देखते हैं। अपनी स्टडी जो है वो मैंने यहीं पे ही रोक दी है और अब मैं बाहर जा रही हूँ और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। मम्मा क्या कर रही हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसी हो? मैं ठीक है, आप सुनाएं, आप कैसी हैं। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो हैं कपड़े आप लोगों ने लास्ट टाइम देखे होंगे, मेरे लास्ट व्लॉग में हमने वॉश किए थे, तो अभी ये बाहर पड़े हुए हैं। ये सारे कपड़े जो हैं प्रेस करने वाले हैं, तो ये सारे कपड़े अब हम लोगों ने प्रेस करने हैं। तो मम्मा का टाइम नहीं लग रहा था, ऊपर से गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मम्मा ने कहा कि चलो मैं अब थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ तो मैं ये कपड़े जो हैं वो कर देती हूँ प्रेस। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मम्मा मशीन लेके बैठी हैं। मम्मा ये आप क्या करने लगी हैं आज। मैंने करनी थी तुम्हारी एक शर्ट सिलाई और तुम्हारा करना था एक ट्राउज़र। ठीक है, तो मशीन जो है इसको ऑयल देने वाला है और ये चल नहीं रही थी, टांका इसका ठीक नहीं था। तो मैंने कहा इसको जो है वो तेल शेल दे के मशीन का साफ़ सुथरा करके इसको रखती हूँ, फिर करूँगी कपड़े प्रेस। और कपड़े प्रेस करने के बाद जो है वो फिर मैं करूँगी जो है वो तुम्हारा ट्राउज़र और तुम्हारी शर्ट एक स्टिच करूँगी। शर्ट तो हल्की फुल्की ठीक करने वाली है, बाकी ट्राउज़र ही है जो मैंने मेन करना है। तो इधर मेरे पास लाएँ तो अब मैं इनको दिखाऊँ नाज़रीन को। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में हमेशा खुश और सलामत रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ठीक है जी। ये मैं आपको आज इसलिए बताने लगी हूँ और व्लॉग में कि ये मशीन जो है मैंने तो सिलाई करना था बेटी का सूट गर्मियों वाला, तो एक मैंने कटिंग करके रख लिया, शायद उसका क्लिप हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मशीन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको ऑयल देने वाला था। तो मैंने कहा कि इसको ऑयल दे लेती हूँ और बाद में जो है वो स्टार्टिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी अरसे की ऐसे ही बंद ही पड़ी है। तो पहले जब मैं कपड़े सिलाई करती होती थी तो मैं उन लोगों का, उन बच्चियों का फ़ायदा हो जाएगा जो बच्चियां जो हैं वो न्यू स्टार्टिंग करेंगी इस मशीन को, कि हमेशा जो है वो मशीन को साफ़ सुथरा करके और मशीन के नीचे ऐसे कपड़ा रख के और मशीन की सुई अंदर दे के ऐसे रखा करें। एक तो ये बात है। दूसरा ये, जब भी आप लोग इसको मशीन को उठाओ कपड़ा सिलाई करने के लिए, हमेशा इसकी हल्की फुल्की जो डस्टिंग है वो ज़रूर करो। और इसको इस तरह मेरी तरह जो मैंने ये तेल रखा हुआ है, ये देखें, और ये तेल देखें, इस तरह तेल ज़रूर दें। ये देखिए मैंने तेल देने के लिए ही मशीन निकाल ली है बाहर कि आज मैंने इसको तेल देना है। कोई कुकिंग शुकिंग नहीं करनी मैंने, क्योंकि वो मैं कर चुकी हूँ डेली कुकिंग। कुकिंग ही हर वक्त तो नहीं होनी चाहिए। दोपहर का खाना हम सब ने खा लिया है, बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं, अब मैं बिल्कुल फारग हूँ। तो मैंने कहा था चले मैं मशीन निकालती। जब मैंने इसको टंका लगा के कपड़े पे देखा तो इसका ना टंका जो था वो थोड़ा ख़राब आ रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, सबसे पहले जो है वो मैं इसको मशीन को तेल लगाती हूँ और इसका मैं जो है शटल वो भी खोलूँगी और इसके अंदर मैं इसी तरह पिन लगा के तो रख लेती होती हूँ। ठीक है। तो बाकी ये जो स्टार्टर है इसका मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मशीन जो थी ना वो हमेशा ख़राब ही रहती थी। तुम्हें पता ही है कि मेरी मशीन हमेशा बेटा ख़राब रहती थी। उसकी वजह क्या थी कि मुझे चलानी नहीं आती थी। जब शुरू में मैंने ये मोटर लगवाई है ना, तो मुझे चलानी बिल्कुल नहीं आती थी। तो मैं हमेशा कैसे चलाती थी, मैं इधर से चलाती थी, हमेशा पाँव रखती थी, इधर रखती थी, और मैं अपना घुटना रखती थी तो इधर रखती थी, और मैं इसी तरह ही चलाती थी। तो हमेशा मशीन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती थी। बेशक ये वाला जो इसके अंदर ये कील है, ये इसको छोटा बड़ा नट को मैं कर भी लेती थी, लेकिन ये मशीन मेरी अक्सर ख़राब रहती थी और मेरे मियाँ जो थे वो तंग आ गए थे कि आए दिन तुम्हारी मशीन ख़राब रहती, तुम ना सिलाई किया करो कपड़े। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये मशीन जो है ये ठीक हुई मेरी। वो मेरे
बताने का मकसद ये है कि अगर आप लोग इधर से चलाते हो तो आप लोग ना चलाओ। मेरी मशीन अक्सर ख़राब रहती थी, फुल नीचे को चला गया तो मशीन भाग पड़ती थी, बहुत तेज़ हो जाती थी। तो आप लोग जो है ना इस तरह इसको रखें स्टार्टर को, और यूँ रखें इसके ऊपर हाथ, यूँ, ठीक है जी। इधर से आपने हाथ रखना है, इधर से, इस साइड से, ओपन साइड से नहीं रखना। तो हमेशा मैं इधर से अब रखती हूँ, पाँव भी रखती हूँ तो मैं इधर से ही रखती हूँ, मैं घुटना लगाती हूँ तो इधर से ही लगाती हूँ, वो फिर हल्की हल्की चलती है। आप तेज़ भी करना, ज़रा ज़ोर से नीचे को दबा दें तो चल जाती। अगर आप इधर से दबाएंगे ना तो इधर से तो फ़ौरन नीचे को दब जाती है, आप कम नहीं चला सकते, तेज़ ही चलेगी। एक तो ये थी मेरी मिस्टेक। अगर आप लोगों से या किसी से ये होती है, मशीन ख़राब ही आए दिन रहती है, तो प्लीज़ आप लोग ना ये अपनी गलती जो है नोट कर लें। मेरी जो थी, मैं चाहती हूँ कि किसी और का भी भला हो जाए, वो ये गलती जो है वो ना करे। और दूसरा ये कि ये देखें, मैं सबसे पहले तो ये है कि इसके अंदर शटल है। मैं मशीन खोलूँगी तो अगर एमन दिखा सकी तो आपको दिखा देगी। ये देखें, मैंने हमेशा 1-2 गले इस तरह काट के रखे होते हैं, जो कि सबसे पहले तो गलों का भी मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें मशीन के अंदर हमेशा डस्ट होती है। ये देखें डस्ट है। सबसे पहले हम इसे कपड़े के साथ जो है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखें कपड़े के साथ मैंने सारी डस्ट जो है वो बाहर ले आई हूँ, और मैं इसका शटल जो है वो भी साफ़ करूँ। ज़ाहिरी बात है इसके अंदर डस्ट चली गई है तो इसमें भी तो होगी ना, फिर इसको भी मैं उतारूँगी, खोलूँगी, और इसको ये देखें कपड़ा जो है वो भर गया है, और ये देखें रुई वगैरह साथ कितनी निकली है। तो इसी वजह से मशीन नहीं चल रही थी। ये देखें ये कितनी रुई निकली है गंदी सी। तो ये इसी वजह से है कि कपड़ों का धागा वगैरह जो होता है वो इसके अंदर फंस जाता है। और इसको हम अच्छी तरह साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो है इसको तेल देंगे। तेल से ये होगा कि मशीन जो है वो भागेगी, आराम से चलेगी। और हमेशा मशीन को सिलाई करने से पहले साफ़ सुथरा करें, इसको ऑयल दें, तेल लगाएं अच्छी तरह, तो फिर इसकी स्टार्टिंग करें, ठीक है। तो बाकी ये जो डब्बी है इसकी अगर कोई मसला बन जाए, ये वाला, ये भी मेरा स्टार्टिंग से मेरा काम जो था इससे भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता रहा है। तो हमेशा मैं ये इसमें धागा फंस जाता था। ये जो चीज़ होती है जहाँ धागा हम लोग जो हैं डाल के इधर लेकर आते हैं, मैं आपको डाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखें इधर यहाँ ले आते हैं ना, यहाँ, तो यहाँ लाने के लिए इस जगह पे कोई ना कोई चीज़ जो थी वो धागा या कुछ रुई वगैरह फंस जाती होती थी, तो मेरी यहाँ से डब्बी फिरकी भी जो थी ख़राब हो जाती थी, और मैं इसे फूके मार मार के निकालती होती थी तो निकलता नहीं होता था। तो ये भी बड़ा मसला है। और यहाँ से आप इसको नट को इसी फिरकी से खोल सकते हैं। इतना बारीक किसी के पास भी जो है पेचकस नहीं होता, तो यही होती है फिरकी से ही ये जो है इसका नट कसा जाता है और बड़ा अच्छा जो है वो रह जाता है। मैं इसी तरह इसके अंदर रख के फंसा के इसको तो इस तरह कर लेती होती हूँ। ये देखें घूम गया, तो इसी तरह मैं करती हूँ। बाकी रहा जो आम घरों में औरतें या बहनें या बेटियाँ कपड़े सिलाई करती हैं, उनके लिए एक और मशवरा है कि इस तरह वो जो ब्रांड के कपड़े या लोकल कपड़े आते हैं तो उनके साथ कार्ड होते हैं उनके, तो उनके ऊपर मैं इस तरह गला काट देती हूँ। ये देखें ऊपर तस्वीर भी बनी हुई होगी, तो मैंने उसका फेस आ गया और बाकी मैंने सारा काट दिया। ये देखें मैंने गला बनाया, ठीक है। ये मैंने काट के रख लिया है। इसी गले के साथ काफ़ी सारे डिज़ाइन बन जाते हैं। यहाँ से पट्टी बन जाती है, यहाँ से लेस वाला बन जाता है, यहाँ से वो हुक्स वगैरह बन जाता है, यहाँ से पाइपिंग लग जाती है, यहाँ से दोनों साइडों से भी, इधर से भी और उधर से भी आड़ी सी पट्टी बन जाती है। बहुत कुछ इससे मतलब बन जाता है एक गले से। ये एक गला आप लोग काट के रख लें। मैं इसकी मेजरमेंट अगर आप लोग कहोगे अगर नेक्स्ट वीडियो में तो मुझे हमें बता दो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी मेजरमेंट क्या है, ये कितने इंच की है और ये कितने इंच का है। मैं भी ये भी सारा आपको बता दूंगी। तो एक गले से 100 गला बन सकता है। ये आप एक काट के रख लें, इससे 100 डिज़ाइन बन सकता है अगर कोई बनाने वाला हो। तो मैं तो इंशाल्लाह एक गले से काफ़ी डिज़ाइन बना लेती हूँ। एक मैंने ये कटिंग करके रखा हुआ है गला, तो इन 2-3 गलों से ही है। जो चकोर हो गया, राउंड हो गया, वी हो गया, और जो दूसरा वी होता है, गोल वी होता है, वो भी, वो तो इस तरह से ही कट जाता है। तो ये देखें मैं इस तरह की जो चीज़ें हैं ये करती होती हूँ। इस तरह का गला, इससे नीचे को भी हम जो है वो नीचे को कट लगा के नीचे पाइपिंग भी कर सकते हैं। फिर मैंने ऊपर भी ये यहाँ लिखा होता है कि कितने इंच का है, क्या क्या हम कर सकते हैं। ये मैं और मेरी बेटी दोनों अपने ही कपड़े सिलाई करती हैं, तो इससे बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये 2 गले मेरे पास हैं, राउंड और चकोर और जो होता है वी, वो तीनों तो उसी वक्त भी कट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आज मशीन का था सारे का सारा, और ये इधर भी अगर आप दिखा सकती हैं तो दिखाएं कि इतनी डस्ट पड़ गई है। हालांकि मैंने इसके अंदर जो था वो इस अंदर रखा हुआ था कमरे में, और इसके ऊपर मैंने कपड़ा शपड़ा भी डाला हुआ था। आज निकालती हूँ कल निकालती हूँ, कपड़ा सिलाई करना करना करना, आज करना कल करना। तो ये दिन आ गए कि हो ही नहीं रहा था। तो आज इंशाल्लाह करूँगी, अगर आज नहीं तो कल करूँगी। तो फिर मैं क्लिप जो है रिकॉर्ड करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या सिलाई किया और कैसा सिलाई किया।
तो बाकी अभी कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जो मशीन लगा के जो वॉश करके रखे थे, बच्चों ने पढ़ने जाना होता है तो मैंने कहा था कि ये भी इस्त्री करती हूँ, इसको पहले तेल लगा के इसको रख लेती हूँ। तो बाकी आप लोग सुनाएं कि आप लोग घरों में क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन कपड़े सिलाई करता है, दिन कैसा गुजरता है, मौसम कैसा है। हमारे तो गर्मी जो है वो शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो आप लोगों के हाँ मौसम कैसा है? फैसलाबाद में तो वाकई गर्मी बहुत ज़्यादा है। फैसलाबाद का तो बस कुछ ना पूछें कि ये वाकई गर्मी का जो है ना, ये इधर बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। बाकी के शहरों में होती होगी ठंड कभी कभार, लेकिन फैसलाबाद में नहीं होती। फैसलाबाद जो है ये गर्म इलाका है, तो इधर तो अभी से ही गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। फ़ैन वगैरह भी देखने चल पड़े हैं। तो अब बस अल्लाह अल्लाह खैर से, अल्लाह गर्मी से हो जाएगा हमारा बुरा हाल। तो आप लोगों ने अगर मुझे भी ये बताएं, आप मेरा अब सूट जो है वो कब सिलाई कर रही हैं? फिर मैं ये कपड़े प्रेस करूँगी, प्रेस करने के बाद जो है वो तुम्हारा इंशाल्लाह सूट जो है वो मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, तो वो मैं दिखा दूँगी। और मैं आपका सूट जो है वो इस्त्री करके सिलाई करके इंशाल्लाह अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, व्यूज़ और सब्सक्राइबर को ज़रूर दिखाऊंगी। जो जो लोग हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नहीं कर चुके वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो प्लीज़ आप लोगों की तरफ हम देखते हैं, आप लोगों से चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वो हमें जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमें खुशी होती है जब कोई हमें सब्सक्राइब करता है। हमें यूँ लगता है कि हमारा ब्लॉग अच्छा है, हम लोग अच्छे हैं, वो भी अच्छा है जो जिसने हमें सब्सक्राइब किया है। तो यकीन कीजिए दिल खुश हो जाता है। तो हालांकि कब जाके सब्सक्राइब पूरे होने हैं, कब जाके वॉच टाइम पूरा होना है, कब जाके कोई पैसा पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, लेकिन हमें खुशी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कितनी ज़्यादा खुशी होती है। बाकी आज बर्तन शर्तन मैंने धो लिए हैं, तो खाना वगैरह भी बना लिया है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसको मैं जो है वो वहाँ रखूँगी, इसी स्टैंड को वहाँ से हटाऊँगी और टेबल वहाँ रखूँगी। टेबल रख के पहले मैं कपड़े प्रेस कर लूँगी ना, उसके बाद फिर रखूँगी। ठीक है, तो रखूँगी इंशाल्लाह। फिर मैं इसका सूट सिलाई करूँगी। अगर क्लिप रिकॉर्ड हो गया तो जाओ कर सके तो इंशाल्लाह वो भी मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। बाकी आज सफाई जो है वो मैंने सुबह की थी, लेकिन आंधी इतनी ज़्यादा आई है, इतनी ज़्यादा आंधी आई है कि हद से ज़्यादा आंधी आई है। उस पूरे घर में इतनी मिट्टी मिट्टी हो गई है, रेत ही रेत हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतनी रेत आती है। कोई हमारे पास दरिया नहीं है, कोई हमारे पास समंदर नहीं है, कोई हमारे पास नहर नहीं है जहाँ से इतनी रेत आए। रेत पता नहीं कहाँ से आती है। आप लोग दिखा सकती हो तो करीब से दिखाओ कितनी रेत आई हुई है। तो मैंने कहा था कि या अल्लाह खैर हो कि इतनी तूफ़ानी जो है वो रात को बारिश भी आई है और आंधी भी आई है। तो अब सुबह भी आंधी आई हुई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तो थम गई है आंधी और दिन तो निकला हुआ है। खैर धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो आजकल वैसे भी कटाई का मौसम है, गंदम की कटाई का, तो आजकल बारिशें तो होती हैं, क्योंकि जब भी गंदम की कटाई का मौसम होता है बारिशें होती हैं, तूफ़ान, आंधियाँ, ये सब कुछ आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है फिर भी। तो लेकिन सारा हमारा घर जो है ये मिट्टी से भर चुका है। अब सुबह मैंने सफाई की थी, अब नहीं मैंने करनी, अब इंशाल्लाह सुबह करेंगे। अगर इमन से हो सका तो इमन कर लेगी, नहीं तो मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो अभी कपड़े प्रेस करूँगी और मशीन को देखूँगी। तो अभी किचन को शाम हो जानी है, फिर ये काम करते करते तो मैंने फिर जो है वो किचन का काम करना है। तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं वो हमारे ब्लॉग्स का बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा। तो भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। तो आप लोग जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर दिया है उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अगर वो वाले गले की जो मैंने आपको गला दिखाया, मेजरमेंट पूछनी होगी, आप लोगों को अच्छा लगा होगा, उससे आप बहुत सारे डिज़ाइन बना सकती हैं। अगर आप लोग कहेंगे कोई डिज़ाइन बना के दिखाओ या कोई बना हुआ दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बने हुए भी गले दिखा दूंगी, क्योंकि मैं अपने और अपनी बेटी के उसी गले से बहुत ज़्यादा गले बना चुकी हूँ। तो मेरे जहन में भी है कौन कौन से हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगी और आपको गले की मेजरमेंट भी बता दूंगी। मम्मा ने जो है वो दे दिया है मशीन को, तेल लगा लिया है और यहाँ पे ये कुछ शर्ट्स पड़ी हैं। कल मेरे भाई की अलमारी मम्मा ने साफ़ की है और उनकी ये शर्ट्स जो हैं कुछ ये एक्स्ट्रा निकली हैं, जो उन्हें छोटी हो गई हैं, उन्हें पूरी नहीं है, कुछ तंग हो गई हैं। तो ये वाली शर्ट तो बिल्कुल न्यू है, ये मेरी मम्मा की बड़ी फेवरेट शर्ट है। तो अब ये हमें जो है किसी को देनी पड़ेगी। और ये मेरे से जो बड़ा भाई है उसकी शर्ट है, क्योंकि अब हमारे घर कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जिसे हम ये शर्ट्स दे दें। तो अब मम्मा कह रही हैं कि मैं ये किसी गरीब को दे दूँगी।
वो ये शर्ट्स पहन लेगा। वैसे तो ये शर्ट्स सारी की सारी अभी न्यू हैं, ठीक है, कंडीशन इतनी बुरी भी नहीं है, पहनने के काबिल हैं। उन्होंने अभी सिर्फ 2-4 दफ़ा ये शर्ट्स पहनी हैं। तो मम्मा कह रही हैं कि अब मैं ये किसी को दे दूँगी। मम्मा जो हैं वो ड्राइंग रूम में गई हुई थी और मैं अभी मम्मा को उधर से उठा के लेके आई हूँ कि मम्मा आ जाएं इधर। मेरा व्लॉग आपके बगैर अधूरा है, तो मम्मा अब आई हैं। तो मम्मा की कुछ फ्रेंड आई हुई थी, तो वो मम्मा को ये आब ज़मज़म और साथ ये खजूरें दे के गई हैं। वो आंटी जो हैं वो उम्रा करके आई थी और मम्मा उनसे मिली हैं। मम्मा की वो फ्रेंड थी, मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। मम्मा ने बहुत दुआएं दी और उनसे गले मिली और कहा कि अल्लाह ताला आपका उम्रा जो है वो कबूल करे और हमें भी अल्लाह ताला, और जो लोग मुझे देख रहे हैं आप लोगों को भी अल्लाह ताला अपने घर जल्द अज जल्द बुला ले, खाना काबा की ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि मैं भी जाऊँ खाना काबा, मदीना मुनव्वरा और मक्का शरीफ जाऊँ और वहाँ पे जाके ज़ियारतें करूँ। तो अल्लाह ताला आप सबकी नेक और जायज़ ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। अभी मेरी मम्मा जो हैं यहाँ पे बैठी अपना नेट यूज़ कर रही हैं, मोबाइल। तो कपड़े अभी प्रेस करने लगी हैं मम्मा। तो जब मम्मा कपड़े प्रेस करती हैं मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी मम्मा जो हैं ये मेरे भाई की शर्ट प्रेस कर रही हैं। कपड़े प्रेस करने मैंने शुरू कर दिए हैं और मैंने क्या करना है, फारग बैठ के क्या करना सारा दिन। इतने ज़्यादा कपड़े हैं प्रेस करने वाले। मम्मा जो हैं अब ये थोड़े थोड़े करके कपड़े प्रेस करेंगी और टाइम जो है वो 4:10 हो गए हैं। और मेरा भाई जो है वो यूनिवर्सिटी गया हुआ। एक मेरा भाई आज घर ही था, वो नहीं गया, तो वो भी आने वाला होगा यूनिवर्सिटी से पढ़ के। तो वो भी बेचारा थका होगा, तो उसके खाने पीने का भी फिर हमने कुछ इंतज़ाम करना है और गैस भी आ जानी है फिर बहुत जल्द। तो इसलिए मम्मा ने सोचा क्यों ना अपने बेटे के आने से पहले पहले मैं सारा काम निपटा लूँ, ख़त्म कर लूँ। तो इसलिए मम्मा ने यहाँ पे कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए हैं। पापा घर नहीं हैं, पापा जो हैं वो अपने काम पे गए हुए हैं। तो इसलिए आज घर में मेरी मम्मा और मेरा भाई है एक, और वो अपना पढ़ रहा है। और वो वैसे भी मेरे ब्लॉग में बहुत ही कम आता है, इतना ज़्यादा मेरे ब्लॉग में नहीं आता। ठीक है जी। तो यहाँ पे मम्मा बड़े प्यार से अपने बेटे की शर्ट प्रेस कर रही हैं। मेरे कपड़े भी ऐसे प्रेस करती हैं कि गुस्से से करती हैं आप? तुम्हारे गुस्से से करती हूँ। क्यों? इसलिए कि तुम एक ही हो, तो गुस्से से ही फिर करना है तुम्हारा। तो बेटे मेरे जो हैं वो 2 हैं माशाल्लाह, इसलिए उनके बड़े प्यार से करती हूँ। वो अच्छे भी बहुत है। इसका मतलब मैं नहीं अच्छी? नहीं, तुम नहीं अच्छी। मैं क्या करती हूँ? बात नहीं मानती, बस। मैं नहीं बात मानती? नहीं मानती। इधर मेरी तरफ देखो। हाँ, नहीं बात मानती? नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। पक्की आखिरी दफ़ा पूछ रही? नहीं मानती हूँ। मेरी बहुत अच्छी बेटी है। थोड़ा बहुत वैसे ही हम एक दूसरे के साथ कर लेते हैं, तो वैसे अच्छी बच्ची है मेरी, बहुत प्यारी बेटी है मेरी। और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मियाँ सबको ऐसी बेटियाँ दे, समझदार और फरमाबरदार। आमीन। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।